बीजेपी लीडर्स पे कार्यवाही नहीं करती है और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, मनी का मूवमेंट ही नहीं हुआ है और अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं, उसका विरोध करने का अधिकार है। खड़गे जी सीनियर है ना राहुल जी से, खड़गे जी सीनियर है ना राहुल जी से, बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर है ना राहुल जी से, विरोध किया है उनसे, उनके लिए तो नहीं आप उतरे सड़कों पर, बताइए ऐसे पूरी पार्टी साथ में खड़ी है। नहीं आप ऐसे उतरे सड़कों पर, मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं। राहुल जी के लिए ये क्यों? क्योंकि वो भाई वो तो वायनाड से सांसद है मात्र, और क्या पद है उनके पास? ये पार्टी की बात है, पार्टी के तो फिर पार्टी में फिर पद नहीं, फिर परिवार बढ़ा है ना, फिर पार्टी में फिर पद नहीं परिवार बढ़ा है ना, फिर खुलकर बोलिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। और आप तो तय नहीं करेंगे ना अमन भाई? शहजाद जी आपने उनको 6-7 मिनट दिए, मुझे उम्मीद है नहीं बिल्कुल नहीं, आप करिए, मैं तो बस समझ रहा था, यह आपका अधिकार है रोहन जी, लेकिन मैं समझ रहा था कि पार्टी में पद बढ़ा या परिवार। आपने बताया परिवार, मुझे लग रहा पद बड़ा होता है पार्टी में, परिवार थोड़ी ना। चलिए ठीक है, आपने बता दिया मेरे को। शहजाद बड़ा छोटा पूरी पार्टी एक ही मुद्दे पर, पूरी पार्टी एक ही मुद्दे पर। प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद एक कमेंट आपका। बीजेपी का नीचे नहीं आ जाए। ठीक है शहजाद बोलिए। देखिए ऐसा है, प्रिंसिपल तो है, प्रिंसिपल ये है कि पार्टी में एक जहांपना है, बाकी सब दरबारी गुलाम है, तो उनको तो जहांपना के बचाव में आना ही पड़ेगा। जहांपना जहां फंसे वहां पे उनको आना पड़ेगा। अमन जी मैंने 7 मिनट उनकी बात, बिल्कुल बीच में नहीं, कृपया प्लीज। दूसरी बात देखिए, आपके पास मेरे पास पैन कार्ड आधार कार्ड होता है, इनके पास विक्टिम कार्ड और वॉट अबाउटरी कार्ड। यही ईडी जब कार्रवाई करती है सत्येंद्र जैन पर तो उसका स्वागत करते कहते बहुत अच्छी कार्रवाई हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस है। ये एक बार उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगाया था। क्या हुआ था इस आरोप पर? ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलजी राहुल गांधी की मांगनी पड़ी। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनके पास इतना सारा एविडेंस है, कोर्ट में तो इनको भरोसा है, कोर्ट चले जाए और कोर्ट में जाकर बता दे कि सिलेक्टिवली काम हो रहा है, हमें विक्टिमाइज भी किया जा रहा है और ये देखो बीजेपी के नेता इतने भ्रष्ट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोर्ट से तो राहत मिलेगी ना। तीसरी बात में आता हूं, इन्होंने कहा कि कोई एफआईआर नहीं। बाय द वे अमन जी, ईडी के मामले में एफआईआर नहीं होती, ईडी के मामले में ईसीआईआर होती है, जिसका मतलब है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एफआईआर होती है, उसके बाद मामला कोर्ट जाता है जहां पे कॉग्निजेंस ली जाती है। इस मामले में कोर्ट ने पहले कॉग्निजेंस लिया प्राइवेट कंप्लेंट में और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते समय कहा कि यह मामला स्पेशल पर्पस व्हीकल यंग इंडियंस को इस्तेमाल करते हुए 2000 करोड़ की संपत्ति को लूटने का है। उसके बेसिस पर ईसीआईआर रजिस्टर हुई, पिछले वर्ष अटैचमेंट भी हुई। अगर ईसीआईआर के बिना हुई तो इनके जो महान लॉयर्स है उन्होंने जाकर एक भी बार नहीं कहा कि अरे ऑस्कर फर्नांडिस की पूछताछ की हो रही है बिना ईसीआईआर के, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की पूछताछ हो रही है बिना ईसीआईआर के, क्यों अटैचमेंट हो रही है बिना ईसीआईआर के। ये कोर्ट गए थे, इनको राहत नहीं मिली। इसका मतलब एफआईआर अर्थात ईसीआईआर है उसमें, और आज भी अगर ईसीआईआर नहीं है तो मैं इनको चैलेंज देता हूं एक रोहन गुप्ता जी को कि इस शो के बाद तुरंत जाकर एक कंप्लेंट फाइल कर दे कि बिना ईसीआईआर के, बिना एक प्रिलिमिनरी कंप्लेंट या कॉग्निजेंस ऑफ कोर्ट के ये मामला हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आखिरी एक बात आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी जो केस है उसका दायरा जो है वो इसी जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है उससे आता है। 420 और 120 के तहत पीएमएलए में सेक्शन 3 के तहत वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उसके तहत शुरू होता है। पर आपसे मैं एक दो सवाल पूछना चाहता हूं रोहन जी, थोड़ा सा ईमानदारी से सवाल पूछिए। आज तो मुझे आपके लिए सबसे बुरा लग रहा है, पता है क्यों? मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूं आपके रोहन जी। देखिए कम से कम आपने कहा कि मैं भी कुछ वर्ष पहले कांग्रेस में था। सुन लीजिए रोहन जी, सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए रोहन जी जवाब उसके बाद दीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि कांग्रेस, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे ऐसे चर्चा नहीं होती। आप 7 मिनट बोले अमन जी, थोड़ा सा इंटरव्यू कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष में होते हैं तो जांच बैठती है, आपकी पार्टी में आते हैं तो जांच नहीं। मैं आपको एक बात हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो नाम बता रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय। देखिए अमन जी यही होता है, 7-8 मिनट उनको बोलने का मौका मिलता है, हमें 2 मिनट भी नहीं मिलती। नहीं अब सुन लीजिए, मेरे 2 सवाल है, दो सवाल है मेरे। एक तो मैंने इनसे पूछा है कि अगर इनके पास दो ही पैनलिस्ट हैं, प्रफुल्ल जी भी रुके हुए हैं, प्रफुल्ल केतकर के पास जाना है। रोहन, दिस इज नॉट द वे। रोहन जी आपने बोला ना 7 मिनट बोला है रोहन जी, आपने 7 मिनट बोला है रोहन आपने, ऐसे जनता समझ में आता है कि आप समझ गए। ऑल इंडिया करप्ट कमीटी, ऑल इंडिया कमोशन कमेटी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन गए हैं आप। कमोशन कमेटी चलिए वो बोल रहे हैं आप, सवाल उनका हिमंता ऑल इंडिया कमोशन कमेटी मत बनिए। सुनिए जी चुपचाप से। देखिए मुझे तो बुरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए। सब लेंगे आप जवाब। वहां पे राहुल जी को बोलो ईडी को जवाब दे, वहां पे साइलेंट, यहाँ पे वायलेंट। अब सुन लीजिए, बोलिए। मुझे बुरा लगता है रोहन गुप्ता जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए। सुन लीजिए ना सर, अब ऐसे चलिए ना, बोलिए ना शहजाद, आगजनी मत कीजिए। हमारे दिल में वो है, हम लोग आपके दिल में केवल, देखिए ऐसा है, सत्याग्रह के प्रदर्शन के नाम पर सत्ता के लिए पलटी नहीं करते। भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन मत कीजिए। आप अपने अमन जी मैं कुछ तर्क
आप बोलिए ना शहजाद, आपको ऑडियो ऑनर है ना। रोहन जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे प्लीज। हाँ बिल्कुल, हम नहीं बोलेंगे वो शहजाद। नहीं, मेरे लिए क्यों कमेंट कर रहे हैं वो? नहीं, मुझे आपके लिए कर रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं। आप जैसे जो करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, जो बच्चे भी होंगे कहीं पर, उनके लिए बहुत बुरा लगता है। आपको ऑडियो जा रहा है, बोलते रहिए। देखिए, मुझे इसलिए बुरा लगता है कि सबसे पहले तो अगर किसी को लूटा गया है तो इन्हीं को लूटा गया है। कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस जो कि रियल एस्टेट का काम कर रही है उसके लिए कैसे माफ कर दिया गया? क्या आपसे पूछा गया क्या एक भी बार कि कांग्रेस के पार्टी का लोन हम यंग इंडियंस के लिए माफ कर रहे हैं जिसमें केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है? दूसरी बात, यंग इंडियंस अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी तो 2010 से 16 तक क्या चैरिटी किया, जरा एक बार बता दीजिए। पेपर भी तब चालू किया जब एक केस शुरू हुआ, उसके बाद पेपर चालू किया। एजेएल के शेयर यंग इंडियन में गए जब, तब काटजू जी जैसे लोगों ने उसका विरोध किया। काटजू जी तो कोई हमारे मित्र नहीं है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट का फाइंडिंग आपके खिलाफ, आईटी का ऑर्डर आपके खिलाफ, हाई कोर्ट का फाइंडिंग आपके खिलाफ, उसमें एक भी बार राहत नहीं मिलती आपको। तो बताइए, और डोटेक्स कंपनी से आप पैसा उठा देते हो। प्रफुल्ल केतकर जी, मेरा सवाल है, आज की तस्वीरों से मैसेज क्या है प्रफुल्ल केतकर जी? एक मिनट रोहन जी, एक मिनट, मैं उनका कमेंट ले रहा हूं। 3 मेहमान, एक और है। प्रफुल्ल केतकर जी, मैसेज क्या है? मतलब मैंने सवाल बार बार पूछा कि राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं मात्र, वो संभवतः इतने सीनियर भी उनसे बहुत सीनियर हैं, खड़गे जी हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। उनके लिए पूरी पार्टी सड़कों पर है, मुख्यमंत्री दिल्ली में अशोक गहलोत, उन सब दिल्ली में है, भूपेश बघेल। ऐसा क्या है, क्या मैसेज क्या देने की कोशिश है कि प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, सवाल नहीं? मैसेज बिल्कुल प्रफुल्ल केतकर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पार्टी से ऊपर परिवार है और उस परिवार को जो है वो परिवार उसी तरह है जैसे कोई कहते हैं कि हमारे धर्म के संस्थापक को सवाल नहीं किए जा सकते या उनके बारे में बोला नहीं जा सकता, वैसी ही इनकी मानसिकता है। रास्ते पर आ गए, टायर जलाए, पुलिस को हाथापाई की, बांबू से मारा गया, असम की घटना है। और ये तथ्यों पर बात करें ना, ये आपके चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं कि कोई केस नहीं है, बेल पर है। दोनों पार्टी के नेता बेल पर है और ये कह रहे कोई केस नहीं है। मुझे ये बताइए, आज अभी जैसे शहजाद जी ने सवाल किया, मैं किसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए ये करता हूं, कांग्रेस उसके लिए लोन देगी क्या? कांग्रेस लोन देगी 90 करोड़ का? ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स, जो फ्रीडम फाइटर्स के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई कंपनी थी, उसको खत्म करके 5 लोगों की शेयर होल्डिंग वाली यंग इंडियंस को ये सारा क्यों चला गया? इसके सवाल, इनके जवाब मांग रही है जनता और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, तब इनका अपील भी खारिज हुआ है। इनको ये एग्जम्पशन दिया गया था कि आप डे टू डे हियरिंग में आपको उपस्थित रहने की जरूरत नहीं, इसका मतलब केस खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि इनका एक ही मैसेज है कि भाई हमारे लिए परिवार सर्वोपरि है और उस परिवार को बचाने के लिए चाहे करप्शन हो, चाहे बाकी कोई भी चीज हो, हम रास्ते पर आएंगे, हम हिंसा भी करेंगे, हम हमारी पार्टी की ताकत लगाएंगे, चाहे हम चुनाव में वो ना दिखा पाए, एक के बाद एक चुनाव हारते जाए, उसमें मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन परिवार के लिए जो है वो सारा मोबिलाइजेशन करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस यही मैसेज देना चाहती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं इस सवाल के साथ। रोहन जी, आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद कि अभी तो पूछताछ हो रही है, तो ये तस्वीरें हैं, कल को कार्रवाई होगी, फिर सोनिया जी से भी पूछताछ है 23 तारीख को, तब क्या होगा, क्या तस्वीरें होंगी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? सिर्फ पूछताछ में यह हाल है तो आगे क्या होगा?